हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे सेशन में, जहां पे हम लोग जो है वो लगातार क्लास 8 साइंस के चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज को बारीकी के साथ पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो है वो सही मटेरियल पहुंचे। सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आपका बनता है वो आप तक पहुंचे, ताकि आपकी एक ऐसी समझ विकसित हो जिससे आप जो है वो सीबीएसई के लेटेस्ट क्वेश्चन को समझ पाए और उसका आंसर कर पाए। तो इसी क्रम में आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे एंटोनी वैन लीवेनहॉक, जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहा जाता है, इसे समझिए। तो कहानी जो है वो 1665 में रॉबर्ट हुक से शुरू होता है। और रॉबर्ट हुक जो है वो डेड सेल का ऑब्जर्वेशन करते हैं। किसमें करते हैं? तो कॉर्क में करते हैं। कॉर्क क्या होता है? तो कॉर्क जो होता है वो पेड़ का क्या होता है? छाल। उसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं? कॉर्क नाम दिए हैं। उस कॉर्क का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं, उस छाल का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं और उस पर अपना रिसर्च करते हैं और डेड सेल को खोजते हैं। ये डेड सेल का कंपैरिजन जो है वो किससे करते हैं? वैसा बॉक्स कंपार्टमेंट से करते हैं जहां पर जो है वो कौन रहते थे? मोनेस्ट्रीज में जैसे मॉन्क्स रहते थे, जैसे भिक्षु रहते थे, साधु संत रहते थे, उससे कंपेयर करते हैं और इसीलिए इसका नाम सेल देते हैं। इसके बाद जो है आए एंटोनी वैन लीवेनहॉक, जिन्होंने क्या किया? रिसर्च किया। इस रिसर्च के क्रम को आगे बढ़ाया और उन्होंने लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खोज निकाला। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि रॉबर्ट हुक का जो ऑब्जर्वेशन था वो डेड सेल पर था, जबकि एंटोनी वैन लीवेनहॉक का कंट्रीब्यूशन जो है वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझने में है, जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया जैसे अनेक चीजों का क्या किया? बारीकी से अध्ययन किया था और हमें बताया। आज जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में समझ पा रहे हैं, जो जान पा रहे हैं, वो इन्हीं का देन है, क्योंकि इन्होंने ही हमें बताया कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम लोगों के आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है ना। और इसको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। यहाँ पे बता दें कि इन्होंने क्या किया? एक ऐसा माइक्रोस्कोप, उस टाइम का बोल सकते हैं सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप तैयार किया, जिससे इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन किया। इन्होंने क्या किया? एक मडी वाटर, मतलब ऐसा पानी का सैंपल लिया जिस जो मिट्टी से घुला पड़ा था, है ना। तो उन्होंने एक ऐसा पानी का नमूना लिया जिसमें मिट्टी घुला था, उसमें डस्ट पार्टिकल्स थे और उस डस्ट पार्टिकल, उस मडी वाटर को लेकर के उन्होंने माइक्रोस्कोप में क्या किया? रिसर्च किया और देखा कि इसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो तैर रहे हैं। और वो पहले ऐसे साइंटिस्ट बने जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर अपना रिसर्च जो है वो जारी किया, उस पर ऑब्जर्वेशन जारी किया और उसके बारे में बताया। इनका जो ऑब्जर्वेशन रहा, जो उनका डिस्कवरी रहा, वो प्रूव करता है कि वर्तमान में हमारे बीच जो है एक ऐसा इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड है जो हम लोग के आंखों से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं और साथ में ये बहुत सारे एक्टिविटीज को भी करते हैं। ये जो है इनका जो कंट्रीब्यूशन था, इनका जो डिस्कवरी था, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया को समझने में एक क्या हुआ? मील का पत्थर साबित हुआ। इसीलिए इनको जो है हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या है कि एंटोनी वैन लीवेनहॉक जो है उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहते हैं? तो
इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोगों को क्या बताया, एक्यूरेटली बताया, उसके बारे में डिस्क्राइब किया। इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद देखिए, हाउ डिड लिवेनहॉक्स डिस्कवरीज हेल्प ह्यूमैनिटी। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, सीबीएसई लगातार इस पर आधारित क्वेश्चन को पूछ रही है, तो यहाँ पे आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी बढ़ जानी चाहिए। यहाँ पर है कि लिवेनहॉक का जो डिस्कवरी है वो मानवता के लिए कैसे मददगार है, कैसे ये सहायता देता है। तो अगर लिवेनहॉक का अगर डिस्कवरी अगर नहीं होता तो आज हम लोग जो है वो डिजीज के बारे में नहीं जान पाते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं जान पाते, है ना। डिजीज कैसे होता है, कैसे इसको ठीक किया जाए, मेडिसिन कौन सा हो लेना होगा उस डिजीज को ठीक करने के लिए, ऐसा कोई भी चीज जो है आज डेवलप नहीं हो पाती। तो यही लिखा हुआ है, हिज डिस्कवरीज रिवील्ड, उनका जो डिस्कवरी था वो रिवील करता है, उजागर करता है एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो एग्जिस्टेंस है उसको क्या करता है, उजागर करता है। और इससे क्या होता है, मेडिसिन में क्या आया, एडवांसनेस आया, माइक्रोबायोलॉजी में एडवांसनेस आया, डिजीज प्रिवेंशन में एडवांसनेस आया, और साइंटिफिक रिसर्च में भी क्या आया, एडवांसनेस आया। तो ये जो आज हम लोग देख पा रहे हैं तो वो सब किसका देन था, लिवेनहॉक का। तो ये सब क्या है, ह्यूमैनिटी में हेल्पफुल है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज be different if Leeuwenhoek had never observed microorganism। पूछ रहा है कि अगर लिवेनहॉक जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व नहीं किए होते, ठीक है, तो आज हम लोग का जो अंडरस्टैंडिंग है डिजीज के प्रति वो कैसा होता। तो कैसा होता, साइंटिस्ट जो है वो ज्यादा समय लेते हैं डिजीज के कारणों को जानने में, साथ ही साथ जो हम लोग का मेडिकल प्रोग्रेस होता वो भी क्या होता, डिले होता, और डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो भी मेडिसिन हम लोग आज बना पा रहे हैं आसानी से वो सब नहीं बना पाते। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो एंटोनी वैन लीवेनहॉक। उसके बाद है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। आगे बढ़िए, यहाँ पे आप लोग जो है वो एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं, एंटोनी वैन लीवेनहॉक जो है वो क्या करते हैं, एक तरह का उस टाइम में जो है पावरफुल, उस समय का पावरफुल ये क्या था, माइक्रोस्कोप था। उससे क्या करते हैं, वाटर सैंपल कलेक्ट करते हैं पॉन्ड से, है ना। ये कैसा होता है, मडी वाटर होता है, उसको कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या पाते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, और यहीं से क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया की शुरुआत हो जाती है, जिसको आज हम लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको लग रहा होगा धीरे धीरे कि ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो आपके लिए कितना यूजफुल है। अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा दिया गया या कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, तो आप लोग बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, लगातार मेहनत हमारा जारी रहेगा। और अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट में कुछ कमी है, समझाने के तरीके में कुछ कमी है, तो आप लोग बिल्कुल क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अपना कमेंट दे सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री राम, जय श्री राम।